यह इतिहास का सबसे क्रूर वैज्ञानिक प्रयोग था। सभी प्रयोगों के शिकार कोई जानवर नहीं बल्कि जिंदा इंसान थे। सबसे पहले मशीन की मॉलिक्यूलर तकनीक से इंसान को स्कैन किया गया, फिर उसकी आत्मा और शरीर को पूरी तरह अलग कर दिया गया। इसके बाद उस आत्मा को कंडेंस्ड स्टेट के जरिए धीरे धीरे प्रिंट किया गया। पूरे 49 दिन के बाद अंत में एक नई प्रजाति पैदा हुई, एक भूत। इस समय यह भूत जीवन और मृत्यु दोनों से परे था। हालांकि उसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती थी, लेकिन इसके बदले उसे इस दुनिया से परे की शक्तियां मिली थीं। भूत किसी भी इंसानी हथियार से प्रभावित नहीं होते थे, यहां तक कि भारी टैंक भी उनके सामने कागज की तरह टूट जाते थे। इतना ही नहीं, इंसान की नंगी आंखें उन्हें देख भी नहीं सकती थीं। अगर कोई भूत किसी इंसान को छू ले तो उसके शरीर के अंदरूनी अंग तुरंत जमकर मर जाते थे, जबकि बाहर की त्वचा जलती और गलती हुई दिखाई देती थी। शुरुआत में उन्हें बनाने वाले वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, लेकिन एक दिन एक भयानक तकनीकी खराबी हो गई। कुछ भूत नियंत्रण से बाहर निकल गए। उन्होंने सबसे पहले अपने ही निर्माताओं को मार डाला और फिर अंधाधुंध नरसंहार शुरू कर दिया। यहां तक कि मासूम बच्चे भी नहीं बचे, क्योंकि कोई उन्हें देख नहीं सकता था। स्थानीय सेना को भी भयानक तबाही झेलनी पड़ी। बेबस होकर सरकार ने डॉक्टर क्लाइन से संपर्क किया। उन्हें लगा कि उनकी बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक पल्स तकनीक और अल्ट्रालाइट प्रोटेक्टिव गॉगल्स शायद इन भूतों से लड़ने में मदद कर सकें। जब डॉक्टर ने पहली बार वीडियो फुटेज में भूत को देखा तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसका मानना था कि यह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक अज्ञात हथियार तकनीक है। सच्चाई जानने के लिए उसने अपनी खोज हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा का उपयोग करने का फैसला किया। इस कैमरे के सामने कोई भी चीज छिप नहीं सकती थी। सेना ने उसकी सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स टीम भेजी। जैसे ही सैनिकों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर लाशों का ढेर मिला। हैरानी की बात यह थी कि शरीर पर कोई जख्म नहीं था और न ही जलने के निशान। तभी बाटअप से आवाज आई। खोलने पर पता चला एक सैनिक जिंदा बच गया था। उसने बताया कि उसके सभी साथी मर चुके हैं। उसी समय ऊपरी मंजिल पर एक सैनिक भूत से टकरा गया। पहले उसे लगा कि गॉगल खराब हो गए हैं, लेकिन जब उसने फिर से गॉगल पहने तो उसे भूत का असली रूप साफ दिखाई दिया। उसने गोली चलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल भूत ने उसकी जान ले ली। बाकी सैनिक मदद के लिए दौड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब मारे गए। दूसरी मंजिल के सैनिकों को तो यह भी नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। डरे हुए सैनिक इधर उधर फायर करने लगे, लेकिन सब बेकार था। स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टर ने पीछे हटने का आदेश दिया। जब सैनिक खिड़की से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने एक और भयानक सच्चाई देखी। भूत उड़ सकते थे और दीवारों के आर पार भी जा सकते थे। कुछ ही मिनटों में अधिकांश सैनिक मारे जा चुके थे। हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरे से डॉक्टर ने आखिरकार भूत का असली चेहरा देखा। वह दिखने में भले ही डरावना था, लेकिन उसकी शक्ल पूरी तरह इंसान जैसी थी। डॉक्टर के आदेश पर टीम लीडर ने भारी हथियार से हमला किया। धुआं छोड़ने के बाद भूत फिर सामने आ गया और डॉक्टर की आंखों के सामने उसने कप्तान को मार डाला। सीढ़ियों से भागते सैनिक भी एक एक कर मारे गए। अब बचे हुए लोगों का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। वे बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर भागे, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी ने जमीन में दबा पुराना बारूदी सुरंग सक्रिय कर दिया। आखिरी वाहन भी नष्ट हो गया। अब डॉक्टर और बचे हुए लोग पैदल ही आगे बढ़े। वे एक परित्यक्त इमारत में पहुंचे। गिनती करने पर पता चला 19 सैनिक मारे जा चुके थे और वे यह भी नहीं जानते थे कि दुश्मन आखिर था क्या। अब तक उन्हें बस इतना पता था कि भूत इंसान जैसा दिखता है, सोचने समझने की क्षमता रखता है, लेकिन बाकी सब अज्ञात है। उनके सभी गॉगल भी टूट चुके थे। वे सब अब बलि के बकरों की तरह थे। डॉक्टर ने कैमरा ऊंचाई पर लगाया ताकि सब भूतों को देख सकें। तभी उन्होंने एक बड़ी बात नोटिस की। सभी भूत जमीन पर बिछी लोहे की तारों से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये तार पूरे भवन को घेरे हुए थी। स्पष्ट था, किसी ने जानबूझकर यह सुरक्षा बनाई थी ताकि अंदर रहने वालों को बचाया जा सके। तलाशी लेने पर उन्हें एक भाई बहन मिले। उन्होंने बताया कि यह सुरक्षा उनके पिता ने बनाई थी, लेकिन सुरक्षा लगाते समय वह खुद भूतों द्वारा मार दिए गए। उनकी लाश से एक डिस्क, मैग्नेटिक प्लेट और मसारोवी नाम का नक्शा मिला। लड़की ने बताया भूत यहीं से फैले थे। उसी समय सैनिकों ने मुख्यालय से संपर्क यह भी बताया कि भूत यहीं से फैलना शुरू हुए थे। सैनिकों ने तुरंत मुख्यालय से संपर्क किया। कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आने वाला था, लेकिन मौजूदा स्थान से उसकी दूरी 800 मीटर थी। चारों ओर बिखरे अनगिनत लोहे के टुकड़ों को देखकर डॉक्टर ने सभी को इकट्ठा किया और तरह तरह के लोहे के हथियार बनवाने शुरू किए। इसके साथ ही उसने अपने हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरे को एक शक्तिशाली सर्चलाइट में बदल दिया। अब बिना गॉगल के भी लोग अपनी आंखों से भूतों को देख सकते थे। जब सारी तैयारियां पूरी हुई तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिस इमारत में वे मौजूद थे वह पूरी तरह भूतों से घिर चुकी थी। हर इंसान के दिल में निराशा घर कर गई। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, जान की बाजी लगाकर लड़ना। सैनिकों ने सबसे पहले हमला किया। उन्होंने बदली हुई लोहे की तारों वाली ग्रेनेड फेंकी, जिससे भूत कुछ समय के लिए जकड़ गए, लेकिन यह असर बहुत ही थोड़ी देर तक रहा। भूत जल्दी ही बंधन तोड़कर बाहर निकल आए। उनके लगातार हमलों में सैनिक एक एक करके शहीद होने लगे। इसी बीच डॉक्टर की स्पेक्ट्रम सर्चलाइट भी खराब हो गई। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तभी मदद के लिए टैंकों के साथ यूएन जून रीइंफोर्समेंट पहुंच गई। इससे सभी को थोड़ी सी उम्मीद जरूर मिली, लेकिन सामने मौजूद भूतों की संख्या भी किसी से कम नहीं थी। दूसरी लड़ाई जंगशी रूप से शुरू हुई। सबको लगा कि टैंकों की मिसाइलें भूतों को भारी नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन यह महज एक भ्रम था। धुआं छोड़ने के बाद भूत बिल्कुल सही सलामत खड़े थे। वे हवा में उड़े और सीधे सहायता बल पर टूट पड़े। युद्ध का पलड़ा पूरी तरह एक तरफा हो गया। सैनिकों को पलटकर वार करने तक का मौका नहीं मिला। भूत जिस किसी को छू लेते वह तुरंत मर जाता। यहां तक कि जिस टैंक पर सेना को सबसे ज्यादा गर्व था उसे भी भूतों ने आसानी से नष्ट कर दिया। जब सभी मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे तभी बेस का हेलीकॉप्टर आखिरकार मौके पर पहुंच गया। आपात स्थिति में डॉक्टर ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने अपने शरीर से लोहे के टुकड़ों वाले ग्रेनेड खोल दिए और सभी भूतों के सामने विस्फोट कर दिया। हेलीकॉप्टर की तेज हवा ने वे लोहे के कण हर भूत के शरीर पर फैला दिए। इससे उनकी गति कुछ समय के लिए रुक गई।
इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ गए और अंततः वहां से जीवित निकल पाए। शरण स्थल पहुंचने के बाद लड़की ने डॉक्टर को सच्चाई बताई। उसके पिता मसारोवी के लिए डुट्स नाम के भूत बनाते थे। वे सभी वहीं स्थित बिजली उत्पादन केंद्र से आए थे। इसी क्षण डॉक्टर को सब कुछ समझ आ गया। उसे याद आया कि जिस सैनिक को पहले बचाया गया था वह डुट्स के बाथटब के नीचे छिपा था, इसीलिए बच गया। और जब भूतों ने टैंकों पर हमला किया तो वे अंदर नहीं घुस पाए, क्योंकि टैंक के चारों ओर चुंबकीय धातु की परत थी। इसका मतलब साफ था, भूत कोई प्राकृतिक प्राणी नहीं थे, उन्हें किसी ने बनाया था। दुनिया में ठोस, द्रव और गैस के अलावा एक और अवस्था होती है, मानव निर्मित आइंस्टीन कंडेंसेट। यह चुंबकीय पदार्थों को पार नहीं कर सकता, लेकिन दीवारों को भेद सकता है। इसका तापमान अत्यंत कम होता है, इसलिए स्पर्श करते ही मृत्यु हो जाती है। यही कारण था कि भूतों की हर विशेषता इससे मेल खाती थी। इस तरह के कंडेंसेट को बनाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए मसारोवी न्यूक्लियर पावर प्लांट ही भूतों की असली फैक्ट्री था। अगर उनके पास प्लाज्मा डिस्चार्ज गन होती तो भूतों को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता था। डॉक्टर के नेतृत्व में सभी ने मौजूदा हथियारों को खोल दिया और उनके पुर्जों से सफलतापूर्वक प्लाज्मा डिस्चार्ज गन बना ली। अब अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। सभी लोग युद्धक विमान से मसारोवी न्यूक्लियर प्लांट पहुंचे। हथियार की क्षमता जांचने के लिए सैनिकों ने उसमें 4 पावर बैंक जोड़े, स्कोप चालू किया और सामने खड़े भूत पर निशाना साधा। सब कुछ तैयार था। वे चुपचाप इंतजार करने लगे। उधर भूत ने भी उनकी मौजूदगी महसूस कर ली। जैसे ही सही मौका आया, सैनिक ने ट्रिगर दबाया। प्लाज्मा गन और भूत के टकराते ही जोरदार विस्फोट हुआ। वी आर गो, आई से अगेन, ऑल यूनिट्स गो। आदेश मिलते ही सभी सैनिक उतर पड़े और भूतों के मुख्य अड्डे पर धावा बोल दिया। इसी दौरान डॉक्टर एक अलग टीम के साथ गुप्त सुरंग से भीतर घुसा। वह इस पूरे हादसे की जड़ तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें घात लगाए हुए एक भूत मिला। यह भूत बाहर वालों से बिल्कुल अलग था। वह बार बार प्लाज्मा गोलियों से बचता रहा और डॉक्टर की टीम को वहीं रोक लिया। मिशन पूरा करने के लिए सैनिकों ने स्वयं बलिदान देने का फैसला किया ताकि डॉक्टर आगे बढ़ सके। दूसरी ओर युद्ध बेहद भयानक रूप ले चुका था। पहले सैनिक इसलिए हार रहे थे क्योंकि वे भूतों को देख नहीं सकते थे और कोई हथियार असर नहीं करता था, लेकिन अब गॉगल और प्लाज्मा गन की मदद से वे आखिरकार बराबरी की लड़ाई लड़ पा रहे थे। डॉक्टर की टीम ने अंतिम लोहे का दरवाजा खोलते ही सच्चाई देख ली। वहां एक पूरी भूत निर्माण उत्पादन लाइन मौजूद थी। मशीनें 24 घंटे नए भूत बना रही थीं। आसपास असंख्य बंदी बनाए गए भूत थे। आधी जेलें टूटी हुई थीं। स्पष्ट था कि पहले जिन वैज्ञानिकों की लाशें मिली थीं, उन्हें यही भागे हुए भूतों ने मारा था। उन्हें मुख्य नियंत्रण टर्मिनल मिल गया। अगर सभी कनेक्शन काट दिए जाए तो यह सब हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। खतरा भांपते ही भूत दरवाजे तोड़कर बाहर निकल आए ताकि डॉक्टर को रोका जा सके। जब सबको लगा कि अब सब समाप्त हो गया है, तभी एक और भयानक परिवर्तन हुआ। जो भूत पहले मर चुके थे और गायब हो गए थे, वे अचानक फिर से जीवित हो उठे। वे एक बिंदु पर इकट्ठा होने लगे और एक विशाल शक्ति में बदल गए। उनकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा थी। वे हर सैनिक के शरीर को आर पार चीरते चले गए। साथियों को गिरता देख टीम लीडर ने सभी प्लाज्मा गनों को आपस में जोड़ दिया। उसने सारी ऊर्जा एक आखिरी हमले में झोंक दी। भयानक रिकॉइल से वह खुद उछलकर दूर जा गिरा। विस्फोट के झटके से सभी जेलों के दरवाजे टूट गए और सारे भूत बाहर आ गए। जब सब लोग मृत्यु के अंतिम क्षण में थे, तभी डॉक्टर ने मुख्य मशीन के सभी कनेक्शन काट दिए। उसी पल सभी भूत एक साथ विस्फोटित हो गए और हमेशा के लिए हवा में बिखरकर समाप्त हो गए। कहानी के अंत में डॉक्टर अंतिम कमरे में पहुंचा। वहां अनगिनत लाशें रखी थीं। हर एक कभी एक जिंदा इंसान था। अब वे मौत से भी बदतर अवस्था में थे। उनका दर्द और यातना देखकर डॉक्टर उनसे मुंह मोड़ नहीं सका। उसने उन्हें जिंदा रखने वाली मशीनें हटा दी और उन्हें शांति दे दी। मैं नहीं जानता तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, लेकिन अगर कभी चौथा विश्व युद्ध हुआ तो इंसान के पास सिर्फ लकड़ी की लाठियां और पत्थर ही बचेंगे। काश ये दुनिया हमेशा शांति में रहे।